ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए अलग अलग तरीके के नुस्खे उपचार बताने का प्रयास करते हैं। रोज़ाना अलग अलग विषयों पर, अलग अलग रोगों पर, बीमारियों के बारे में आपको सही जानकारी दी जाती है, लक्षण बताए जाते हैं, बचाव बताए जाते हैं, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रखने में कोई भी कसर ना छोड़ें। हो सकता है कुछ जानकारी के अभाव में आप को कोई समस्या हो भी जाती होगी, परंतु आप उस अभाव को भी दूर कर दें। आपको सही जानकारी होगी, सही चीज़ों का पता होगा, तो आप उन सतर्कताओं को, उन सावधानियों को अपने जीवन में बरतेंगे और एक सुरक्षा कवच, यानी ये मान लें कि एक सिक्योरिटी शील्ड है, जो हेल्थ की शील्ड होती है, वो आपके चारों ओर तैनात होगी यदि आप अपने आप में नियम और परहेज़ों का पालन करते रहेंगे। लेकिन क्या है वो नियम परहेज़, क्या है वो सारे तौर तरीके, वो इस कार्यक्रम में आपको बताए जाते हैं समय समय पर। और इसलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, जैसा कि बीमारियों की अगर हम बात करें तो जितने ज़्यादा हम पूछते जाएंगे उतनी बीमारियां नई नई आती जाएंगी, और जबकि आजकल ये भी देखा जा रहा है कि हर कुछ समय में एक नई बीमारी उत्पन्न हो रही है, नया नाम हमारे सामने उजागर होता है। इसी श्रेणी में हम बात करेंगे आज एक ऐसे नए रोग के बारे में जो हाल फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चित है और बहुत ज़्यादा फैला भी हुआ है, मंकी पॉक्स। एक ऐसा रोग जिससे बहुत सारे लोग अपने आप चपेट में आ जाते हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई पुख्ता नहीं मिला है कि किस कारण से होता है। तो आपके दृष्टि से ये कैसा रोग है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, इसमें सारे शरीर में जैसे चिकन बॉक्स होता है, ऐसे दाने होते हैं, उसमें गड्ढा पड़ता है, इसमें गड्ढा पड़ता है, ऊंचा गांठे गांठे बन जाती हैं। अच्छा। और इसमें बुखार भी अच्छा होता है और दर्द भी अच्छा होता है। और इसकी दवाई अभी तक पूरे संसार में किसी के पास नहीं है, और आपके घर में इसकी दवाई है। अच्छा। प्याज इसके लिए एक किस्म का अमृत है समाप्त करने के लिए। प्याज काट करके, जैसे कपड़ा साफ करने के लिए साबुन उसके ऊपर रगड़ते हैं, ऐसे प्याज काट के रगड़ दो और 10 सेकंड के अंदर अंदर वो बैठना शुरू हो जाते हैं, और जो जलन हो रही थी, दर्द था, वो ख़त्म हो जाता है। और 24 घंटे में वो ख़त्म, 24 घंटे में ख़त्म। और कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक का रस निकाल के शहद में मिला के पीने को देते जाएं, ताकि अंदर खून के अंदर जो इन्फेक्शन था वो ख़त्म हो गया। बाहर का प्याज ने कर दिया, अंदर का तीनों जाके कर दिया। लहसुन, प्याज, अदरक के अंदर की विशेषता है कि हर किस्म के कीटाणुओं को नष्ट करने में एक किस्म का अग्निबाण है। और एक बात मैं और आपको कह दूं कि जो कहते हैं इसके खाने के बाद मुंह से स्मेल आती, दूसरा आदमी अच्छा नहीं लगता, तो आप थोड़ा सा उसमें जीरा भून करके मुंह में डालो, महक बंद होगी। या थोड़ा सा बिना मसाले का गुड़ मुंह में डालो, चूसो, महक बंद होगी। परंतु जहाँ तक आप सांस छोड़ के, जहाँ तक वो सांस आपका जाएगा, वहाँ तक के जितने भी कीटाणु थे वो सारे नष्ट हो गए। आपको प्योर ऑक्सीजन अंदर आ रही, रोग कहाँ से बढ़ेगा? हवा के अंदर जो प्रदूषण है वो अंदर जाके रोग को बढ़ाता है। जब आपके शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन आ रही, रोग कहाँ से बढ़ेगा? लहसुन, प्याज, अदरक की विशेषता है कि जहाँ तक भी इसकी महक जाती है, वहाँ तक के कीटाणु ऐसे नष्ट होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। मेरे पास 15 सितंबर से लेके और कल तक 30 फोन मंकी पॉक्स के आए। जिन फोनों पर मैंने बात करके उनको बताया कि देखिए, प्याज काट के इस पर रगड़िए और लहसुन, प्याज, अदरक का रस एक एक चम्च प्याज साथ में मिला के इनको चाटने को देते जाओ, तो जिसका भी फ़ोन आया उसने कहा कि अब वो ठीक हो गए।
Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. ठीक हो गए। अब मैंने तो दवाई नहीं दी, मैंने तो उनको नुस्खा बताया। परंतु प्याज हमने दो किस्म का है, श्वेत प्याज मिले सोने पे सुहागन, और लाल प्याज ले लो। श्वेत प्याज में 60% ताकत है, उसमें 90% है। और ये भूरे रंग का, ये तो खाना पूर्ति के लिए है, इसके इतने लाभ नहीं है। और रुपये में यदि 15 पैसे 20 पैसे लाभ हो तो उसका कोई लाभ नहीं गिना जाता। लहसुन है, लहसुन की विशेषता है कि अंग कहीं से कट गया और इसका रस वहाँ लगा दिया तो अंग अपने आप जुड़ जाता है, भर जाता है, उससे खून नहीं बहता, दर्द नहीं रहता। और इसकी और विशेषता है कि जैसे आपके हाथ पांव फट जाते हैं तो इसको पीस करके उसका रस की मालिश करिए आज 10-15 मिनट। अब वो न दर्द रहा, ना जो फट रहे थे वो भी ऐसे भर जाएंगे जैसे रोड के गड्ढे को, रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी लाके उसको प्लेन करता है, गाड़ी में जंप नहीं रहता, ऐसे गड्ढे बढ़ जाते हैं। लहसुन, प्याज, अदरक पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को समाप्त करने के लिए अग्निबाण है और जीवन दान के लिए त्रिवेणी है। तो गुरुजी, जैसा कि इस तरीके के जो रोग होते हैं, जो नए नए रोग पैदा होते हैं, यहाँ पर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप कहते हैं कि आयुर्वेद में हर तरीके का इलाज है लेकिन सही जानकारी होनी चाहिए। हाँ। परंतु कुछ रोग जो हैं ये नए नए पैदा हो रहे हैं, तो कैसे आयुर्वेद में पहले से ही पता होता है कि ये रोग ऐसा है? देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। बिल्कुल। और मैंने जड़ी बूटियों पे शोध किया है। उदाहरण के तौर पे आपके मुंह में दांतों में हिल गए और मसूड़े फूल गए और भयंकर दर्द हो रहा है, आप प्याज का रस निकाल के मुंह में डाल के उसका कूला कीजिए ऐसे 5 मिनट तक करिए, उसके बाद छोड़ दें। अब जो दर्द था वो तो समाप्त हो गया और जो मसूड़े में सूजन थी वो सिकुड़ना शुरू हो गई। जब आप तीनों का रस ले लिया, लहसुन, प्याज, अदरक का, और मुंह में डाल के फिर आपने दोबारा ऐसे किया तो 24 घंटे में आपका मसूड़ों का दर्द भी खत्म हो गया, सूजन भी उतर गई और जो दांत हिल रहे थे वो मजबूत हो गए। तो शोध है। अब देखिए, दांत में कीड़ा लगता है, भयंकर दर्द होता है, डॉक्टर उस दांत को निकाल देता है, परंतु यहाँ पे दांत को निकालते नहीं। जिस दांत में दर्द हो रहा, कीड़ा लगा है, शनिवार इतवार छोड़कर किसी भी दिन आप पीपल के पेड़ के पास चले जाएं, रुई और चाकू साथ ले जाएं। जहाँ पे पीपल की नरम छाल, वहाँ चाकू से गहरा चीरा लगाएं, उससे दूध निकलेगा। वो रुई उस दूध में भिगो करके उस दांत में रखें जिसमें दर्द है। दर्द तो आपका 1 सेकंड में बंद हो गया। आप 5 मिनट मुंह बंद रखेंगे तो कीड़ा भी मरा हुआ, तड़फता हुआ उस रुई के साथ बाहर आ जाएगा और आपके दांत में किसी किस्म की तकलीफ नहीं रहेगी। अब दांत को साफ करा के खाने वाला चूना और हल्दी बराबर मात्रा में लेके, जैसे एमसिल मिला के रिश्ते पानी को रोक देते हैं, ऐसे उस छेद में भर देंगे और ऊपर रुई रख के दांत दबा के रखें। अब वो उसकी रोटिंग भी होगी। अब डॉक्टर के पास जाकर उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाना खाएं, जो मर्जी करें, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऐसे परमानेंट फिक्स हो गया कि जब वो दांत निकलेगा तो उसके साथ ही निकलेगा, बीच में नहीं जाएगा। तो दर्शकों, ये सब चीज़ें जो संभव होती हैं ये तभी होती हैं जब इनके पीछे शोध की जाती है, जब इनके पीछे प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को मापदंड देखे जाते हैं, सब चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। क्योंकि प्रयोग अपने आप में
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार करना होता है। और ऐसे प्रयोगों को कई वर्षों से गुरुजी ने अपने किया है, और इसीलिए कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद ही गुरुजी ने पुस्तकों का निर्माण किया है, पुस्तकें लिखी हैं, स्वस्थ विचार पुस्तकें। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों से भी ज़्यादा के तादाद में रोग हैं, और उन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं, और उनके उपचार भी उन पुस्तकों के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं।